ओम शांति। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी लगना स्वाभाविक है और सर्दी के मौसम में सर्दी का लगना स्वाभाविक है। यदि कोई गर्मी के मौसम में कहे कि मुझे गर्मी बहुत लग रही है, तो हम क्या उत्तर देंगे? यही कहेंगे ना कि जिस चीज़ की सीजन है वह चीज़ तो होगी ही। इसी प्रकार वर्तमान समय कलयुग में समस्याओं का बोलबाला है। जैसे कहेंगे कि समस्याओं की सीजन है, और जब सीजन ही चल रही है तो हम सबको कभी न कभी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। एक समस्या पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है। जैसे अभी सर्दी का सामना किया, इतनी देर में गर्मी आ गई, फिर बरसात आ गई। जैसे ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं, ऐसे समस्याएं भी आती और जाती हैं। अब सवाल यह है, क्या हम इन समस्याओं से डर जाएं, या क्या इनसे हार मान लें, या क्या इनके आगे अपने आप को समर्पण कर दें? नहीं, समस्या से मुख फिरा लें और रचनात्मक सार्थक सोच में लग जाएं। यही उचित है। कई बार देखा होगा कि टेबल के ऊपर कोई कागज उड़ रहा होता है तो वह आवाज करता है, हमारी एकाग्रता को भंग भी करता है। तब हम उस कागज की दिशा को थोड़ा सा बदल देते हैं, उसे दीवार की तरफ कर देते हैं। दीवार का सहारा मिलने पर वह कागज फड़फड़ाना बंद कर देता है। इसी प्रकार क्या हम अपनी समस्याओं को अपनी दिशा में नहीं बदल सकते? समस्या को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जैसे हमने कागज की दिशा को बदल दिया, ऐसे हम अपनी दिशा को भी बदल सकते हैं। बार बार समस्या के बारे में चिंतन करेंगे तो वह और बड़ी हो जाएगी। छोटी भी समस्या बड़ी लगने लगेगी, क्योंकि उसे हमारे चिंतन का सहयोग मिल गया। लेकिन जैसे हमने कागज का मुंह फेर दिया, ऐसे अगर हम अपना मुख फिरा लें और रचनात्मक सोच में, सार्थक सोच में लग जाएं, तो समस्या बहुत छोटी दिखाई देगी। अगर हम नदियों के मुख मोड़ सकते हैं, तूफानों के मुख मोड़ सकते हैं, तो क्या हम अपने मुख को समस्या से हटाकर दूसरी तरफ नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। किसी सार्थक कार्य में लगा सकते हैं। हम सब ने छुई मुई का पौधा तो देखा है ना, उसको छूते ही वह पौधा मुरझा जाता है। क्या हम ऐसे नहीं बन सकते कि हम समस्याओं को छुएं और वह मुरझा जाए? समस्या तो रहेगी, समस्याओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन समस्या को निष्क्रिय किया जा सकता है। जैसे कोई बम गिरा, हम उसको निष्क्रिय कर सकते हैं ताकि वह किसी का नुकसान न करे। ऐसे ही हम अपनी समस्याओं को भी निष्क्रिय कर दें कि वह समस्याएं हमारा कुछ भी बिगाड़ न सके। जहां पड़ी हैं वहां पड़ी रहें, बल्कि वे आपकी सहयोगी बन जाएं, आपका मनोबल बढ़ाएं, आपके आगे बढ़ने की प्रचंड चेतना पैदा करें। आपके भीतर जो रुकावटें हैं उनको खत्म कर दें। समस्या को याद करते ही आपके मन में आए कि संसार तो समस्या रचने में माहिर है, तो क्या मैं भी संसार के बहाव में बह जाऊं? वह रचना करे और मैं उन समस्या में डूब जाऊं? नहीं,
संसार समस्या रचे और मैं छलांग लगा करके उन समस्याओं को पार कर जाऊं, इसी में मेरी महिमा है। समस्या आई है तो जाएगी भी जरूर। अगर कोई समस्या रच रहा है, उसमें रचना की शक्ति है, तो मुझ में मिटाने की भी तो शक्ति है। देखा जाए तो दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी ना हो। मेरी समस्या का भी समाधान है, परंतु समस्या के लिए समस्या यह है कि हम बार बार समस्या का चिंतन करते रहते हैं। बुद्धि रूपी नेत्र से समस्याओं को ही देखते हैं, उसका वर्णन करते हैं और अपनी कल्पनाओं में उसको इतना बड़ा रूप दे देते हैं कि उसके आगे हमारा अपना अस्तित्व बौना हो जाता है, छुप जाता है, नगण्य हो जाता है। एक तरह से समस्या के पहाड़ के नीचे हम अपने आप को दबा लेते हैं। होना यह चाहिए कि हम पहाड़ बने और समस्या को दबा दें अपने पांव के नीचे। समस्या किसी भी क्षेत्र की हो, उसके लिए हम एक ही विधि अपनाएं। एक उदाहरण के रूप में बताते हैं। मान लीजिए घुटने में दर्द है और हम रात दिन यही चिंतन करते रहें कि मेरे घुटने में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, क्या करूं, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता। तो क्या यह दर्द मेरे को ही होना था? मैंने ऐसे कौन से पाप किए जो मेरे को इतनी तकलीफ है? इसके बजाय एक बड़ा सा चार्ट लीजिए। ऐसा न सोचकर हमें कुछ अलग एक चार्ट पर लिखना है। उसके बीचों बीच घुटने की एक पिक्चर बनाइए, तस्वीर बनाइए, और घुटने के चारों ओर अपने शरीर के उन सभी अंगों का पिक्चर बनाइए जो स्वस्थ है। जैसे हमारी पिंडलियां स्वस्थ हैं, पंजे स्वस्थ हैं, कमर स्वस्थ है, हाथ स्वस्थ हैं, उंगलियां स्वस्थ हैं, पेट, फेफड़े, गुर्दे, हृदय, आंख, नाक, कान, सर, मस्तक आदि आदि अनेकों अंग स्वस्थ हैं। यहां तो हमने कुछ अंगों के नाम आपको बता रहे हैं। अब अगर प्रतिशत निकाला जाए कि हमारे सैकड़ों स्वस्थ अंगों में से केवल एक अंग में दर्द है, यह 1% ही दर्द है, लेकिन हम उसे इतना बड़ा चढ़ाकर सोच रहे हैं कि खाते पीते चलते फिरते सोते वह 1% 100% हो गया है। और जो अन्य अंग जो हमारे स्वस्थ हैं वे नगण्य होकर 0 हो गए हैं। हम घुटने का इलाज करें, परहेज करें, एक्सरसाइज करें, पर घुटने के साथ साथ मन को बीमार ना करें, मनोबल को कमजोर ना करें, मन को नेगेटिव ना बनाएं, क्योंकि घुटना तो केवल शरीर का ही एक अंग है, लेकिन मन तो बीज है। अगर पेड़ की एक छोटी शाखा खराब हो तो उसके लिए हम पूरे बीज को ही नष्ट कर दें तो बाकी पेड़ का क्या होगा? धीरे धीरे बाकी भी नष्ट होने लगेगा। इसलिए मन रूपी बीज को कमजोर नहीं होने देना है। मन रूपी बीज को हमेशा उमंग उत्साह में, खुशी में, पॉजिटिव में रखना है। और अगर आप अपने मन का मनोबल बढ़ा करके कुछ ऐसा काम कर दिखाएं जो घुटना स्वस्थ होते नहीं कर सकते, तो यह भी आपके लिए एक चमत्कारिक अनुभव होगा। वह कोई रचनात्मक कार्य हो सकता है, जैसे अभी हम बैठे रहना पड़ता है और घुटने में दर्द है, घुटने में समस्या है, तो बैठा रहना पड़ता है। तो बैठे बैठे कोई ऐसी नई चीज बना दे, जैसे कि कोई पेंटिंग कर दे, कोई लेख लिख लें, गीत लिखें, कविता लिखें,
कुछ कढ़ाई बुनाई का काम करें, कोई टूटी हुई चीज को जोड़ दें, मतलब हमने अपने बैठने का सदुपयोग कर लिया, नई चीज बना दी, तो हमें लगेगा कि यह बीमार घुटना मेरे लिए एक वरदान बन गया है। ऐसी समस्या में भी हम ऐसा ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आर्थिक समस्या आती है तो उसमें भी यही प्रयोग करें, जैसे घुटने में प्रयोग किया, शारीरिक समस्या में प्रयोग किया। मान लीजिए किसी भी कारण से कुछ धन का नुकसान हो गया, चोरी हो गई, या व्यापार में नुकसान हो गया, परिवार में किसी व्यक्ति ने पैसा लिया और वापस नहीं लौटाया, या पैसे में धोखा हो गया। यदि दिन रात अब यही सोचते रहें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो पहले से ही बहुत गरीब आदमी हूं, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, सोच सोच करके हमारी नींद फिट गई, भूख नहीं लगती, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, किसी को देखकर खुश नहीं हो पाते। तो यहां पर भी आपको एक बात बताते हैं। एक कागज के ऊपर आप अपने नुकसान को बीच में लिखिए, जैसे कि हमने घुटने के दर्द के लिए लिखा था, तो नुकसान भी ऐसे ही लिखना है, और उसके चारों ओर अपनी सारी प्रॉपर्टी को लिखिए। इसके बाद आकलन करना है कि जो नुकसान हुआ वह तो उसकी भेंट में कुछ भी नहीं है। हम नुकसान के इतने ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसके ऊपर फोकस कीजिए ना, उसको और अच्छे से मैनेज कीजिए, उसको और सकारात्मक रूप से बढ़ाने की योजना बनाइए। नुकसान की भरपाई अवश्य ही हो जाएगी। यदि थोड़े से नुकसान के कारण हम अपने बीज रूपी मन को ही नष्ट कर लेंगे, मन ही नेगेटिव हो जाएगा, तो बचेगा क्या? मन के ऊपर ही संपूर्ण जीवन रूपी वृक्ष खड़ा है। इसलिए अगर वृक्ष की एक डाली में कोई समस्या है तो उसके कारण बीज को नष्ट हम क्यों कर रहे हैं? अब तीसरी बात आती है संबंधों में समस्या। हमने शारीरिक समस्या जानी, आर्थिक समस्या से निपटने का उपाय जाना, अभी हम जानेंगे संबंधों में समस्या। मान लीजिए किसी व्यक्ति के परिवार में शांति नहीं है, परिवार के किसी नाते रिश्ते में कोई समस्या है, किसी भी कारण से स्वभाव संस्कार की टकराहट है, या कोई कामचोर है, या कोई नजदीकी संबंधी धोखा दे देता है। इस प्रकार की कई घटनाएं घटती हैं। अब यहाँ भी हम अपने मन को मजबूत बनाना है और देखना है क्या दुनिया में हमारा केवल एक ही संबंध था जिसने हमें धोखा दिया और हम चित्त हो गए, और भी तो कई संबंध हैं। अपने मन को उन नए संबंधों में लगा लें, या दुनिया में रिप्लेसमेंट हर चीज की हो जाती है ना, केवल हमें अपने मन को बदलने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम केवल वही ऐसा सोचते हैं, फिर समस्या का समाधान नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए गिलास टूट गया, अब बाजार में गिलास तो और भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है नहीं मुझे तो वही गिलास चाहिए, उसके बिना चैन नहीं, तो इसका तो कोई इलाज नहीं। हम एक उदाहरण लेते हैं। एक बार एक महिला बहुत परेशान थी। उसने कहा कि मेरे भाई को बच्चा हुआ है, लेकिन भाई और भाभी मुझे बुलाते नहीं हैं, और मुझे अपने भतीजे को देखने का बहुत चाव है। मैं दिन भर रोती रहती हूँ। हमको उनसे कहा भी कि बहन दुनिया में केवल आपका एक ही भाई है क्या? आप किसी और को भी भाई बना लो। गली में मोहल्ले में उसके घर अपनी गिफ्ट लेकर के पहुंच जाना, देखो वह कितना खुश होगा, जीवन भर आपका एहसान मानेगा। उससे भी आगे अगर आप भगवान को अपना भाई बना लें और भगवान की इस दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उन सबको बच्चों को अपना भतीजा मान लें, तो यह भी आपकी बहुत ऊंची महिमा हो जाएगी। आप मदर टेरेसा को ही देख लीजिए। मदर टेरेसा को कोई अपना बच्चा नहीं था, लेकिन उसने दुनिया को, सभी बच्चों को अपना बच्चा मान लिया, वह विश्व की माँ बन गई। तो अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है
तो अपने मन को बदल लेने में ही कल्याण है। अगर हम उस चीज से चिपके रहते हैं तो वह चीज तो वापस मिलेगी ही नहीं, फिर हमारा क्या हाल होगा। इसलिए अपने मन को दुरुस्त रखें। घटनाएं तो घटेंगी, क्योंकि संसार की कोई भी चीज हमसे पूछ कर नहीं की जाती। हम इस दुनिया के जनरल मैनेजर नहीं है कि हमसे पूछा जाए कि यह घटना घटे या नहीं घटे, ऐसा करूं वैसा करूं। हमसे बिना पूछे सब कुछ कर लिया जाता है। हम उनको स्वीकार करना होता है, उन घटनाओं के बीच में से अपना रास्ता निकालना होता है। अगर हम रोते हैं तो कोई बहुत लंबे समय तक हमारे आंसू पोंछने नहीं आता, लेकिन अगर हम मुस्कुराते हैं तो सैकड़ों लोग हमारे साथी बन जाते हैं। इसलिए घटनाओं को देखकर रोना नहीं है, मुस्कुराना है। दूसरों को भी मुस्कुराने के लिए प्रेरित करना है। अब बात आती है मन की समस्या, जो आज अधिकतर सर्वव्यापी है। जैसे अभी हम अंतिम बात के ऊपर चिंतन करेंगे, वो है मन की समस्या। और वह है, जैसे एक एक ईंट से भवन बनता है, ऐसे एक एक संकल्प से जीवन बनता है। अगर कोई कहता है कि मेरे मन में ही समस्या है, मेरे संबंध भी ठीक है, धन भी बहुत है, लेकिन मन नकारात्मक सोचता है, जीवन रूपी पेड़ का जो बीज है उसमें खराबी आ रही है, तो तन धन संबंध भी ज्यादा लंबे काल तक ठीक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इनको ताकत तो मन से ही मिलती है। और अगर मन ही अपने कर्तव्य में ठीक नहीं है तो ताकत कहाँ से मिलेगी। इसलिए मन का शीघ्र उपचार कीजिए, और इसका उपचार एक ही है, वो है राजयोग। राजयोग में हम अपने सामने अपने बिंदु रूप मन को लाते हैं और उससे बातें करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या समस्या है। जब हम बार बार यह पूछते हैं, अपनी मन की केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, मन से बातें करते हैं, तो मन को लगता है कि हाँ, मेरी भी पूछ है, मेरी भी अहमियत है, मेरी भी वैल्यू है। इससे उसकी शक्ति और बढ़ती जाती है। अगर हम मन को उपेक्षित करके धन को संभालने में लग जाएं, परिवार को संभालने में लग जाएं, संबंधों को संभालने में लग जाएं, यह भी जरूरी है, लेकिन ये संभल गए और मन बिगड़ गया तो यह तो ठीक नहीं है ना। तो एक तरीका तो यह है कि प्रतिदिन अपने मन से बातें कीजिए। दूसरा सबसे शक्तिशाली तरीका है कि अपने मन को उस सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ दीजिए। इसलिए परमात्मा शिव की शक्तियां मन में उतरेंगी और मन ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। परमात्मा से हमें जो शक्तियां मिलती हैं वो इतनी गुप्त हैं, इतनी प्रचंड हैं, जैसे कि कोई बहुत ताकतवर दवा होती है, उसका थोड़ा सा डोज सारे शरीर को परिवर्तित कर देता है, ठीक कर देता है, सारे शरीर में अपना प्रभाव फैला देता है। इसी तरह से परमात्मा पिता को अगर 1 मिनट के लिए भी ठीक से याद किया जाए तो वो याद इतनी शक्तिशाली हो जाती है, मन को बहुत बल देती है। अतः हमें प्रतिदिन कुछ समय निकाल करके परमपिता परमात्मा से मन को लगाकर सीख लेनी चाहिए। भगवान को याद करने के लिए कहा जाता है कि मन मनावा हो, भगवान को याद करें। भगवान को वास्तव में हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, न हमारा धन चाहिए, न तन चाहिए, न संबंध चाहिए। वह तो कहता है कि मन को मेरे में लगा दो, तो इसमें ही तुम्हारा कल्याण होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाओगे। वास्तव में वर्तमान समय समस्याओं से भरे युग में हमें समस्याओं से डरना नहीं है, लेकिन हर एक समस्या
हमें आगे बढ़ाने का एक साधन बन जाए। इसके लिए कहा जाता है कि अपनी चुनौतियों को अपने शुभ अवसर में बदलो। जितनी अधिक समस्या आती हैं उतनी ही हमारे भीतर की दबी हुई शक्ति बाहर निकलती है। हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है कि लोग इस समस्या मानते हैं, लेकिन मैं इससे सीढ़ी बनकर के दिखाऊं। जब भीतर की शक्तियां जागृत होती हैं तो बड़ी बात भी छोटी लगने लगती है। भले कलयुग समस्याओं का युग है, लेकिन हम इसे समस्याओं का युग न कह के समाधान का युग बना दें, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। समस्या रूपी सांप पर नृत्य करके दिखाएं। जीवन के अन्य भी कई पहलू हैं। हमने यहाँ कुछ मुख्य मुख्य बातों पर आपका ध्यान आकर्षित किया है। अगर आप इसी विधि से यह प्रयोग आपने किया तो आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।